स्टडी हैबिट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसे प्रीवियस वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर नेटवर्क, कि डेटा कम्युनिकेशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो डेटा कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं, राइट। उसके अंदर से हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स देखे, जिसके अंदर मैसेज, सेंडर, रिसीवर, प्रोटोकॉल एंड मीडियम, ये सब शामिल थे, राइट। फिर हमने देखा कि हम जैसे प्रोटोकॉल के बारे में हमने डिस्कस किया कि कौन से प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं जब हम डेटा कम्युनिकेशन करते हैं वन टू अनदर पीसी या वन टू अनदर स्टेशन या नोड। तो उस टाइम पे दो टाइप होते हैं प्रोटोकॉल के जो हम यूज करते हैं, विच इज टीसीपी एंड यूडीपी, विच इज टीसीपी एंड आईपी। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों टाइप के प्रोटोकॉल हैं जो डेटा कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं। इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट आर यूज्ड इन डेटा कम्युनिकेशन। इन टीसीपी द डेटा इज डिवाइडेड। टीसीपी में डेटा को हम डिवाइड कर देते हैं इनटू मल्टीपल सेगमेंट्स, ठीक है। डेटा को हम किस में डिवाइड कर देते हैं? मल्टीपल सेगमेंट्स। और डेटा को हम सेगमेंट किस लेयर पर बोलते हैं, क्या किसी को ये पता है? हम ओएसआई मॉडल पढ़ते हैं, उस ओएसआई मॉडल में हम जैसे डेटा लिंक लेयर पर डेटा को हम फ्रेम्स बोलते हैं, नेटवर्क लेयर पर हम पैकेट्स बोलते हैं। तो कौन सी ऐसी लेयर है जिसके ऊपर हम डेटा को सेगमेंट्स बोलते हैं? आंसर आपके सामने ही है, सिर्फ आपको उस पर फोकस करना है, देन बताना है कौन सा लेयर होता है वो? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पर हम डेटा को क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स बोलते हैं। देन सेगमेंट को पैकेट में, पैकेट को आगे नेक्स्ट फ्रेम्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर सेगमेंट बोला जाता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो इसका मतलब हमें ये पता लगा कि टीसीपी जो प्रोटोकॉल है वो कहाँ काम कर रहा है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ईच सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ द मैसेज, यानी कि हर एक सेगमेंट जो है उस पूरे मैसेज का ही पार्ट होता है। एक बड़ा मैसेज है, उस बड़े मैसेज को अगर हमने स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो सेगमेंट है वो सब अलग अलग सेगमेंट्स हो गए, वो मैसेज नहीं रहा, वो मैसेज ही है। इसलिए सेगमेंट, हर एक सेगमेंट जब 10 सेगमेंट्स में डिवाइड किया, 20 में किया, जितने भी सेगमेंट्स है वो सबके सब एक साथ कंबाइन होके एक मैसेज को ही जनरेट करेंगे। एवरी सेगमेंट हैज अ सीक्वेंस नंबर। हर एक सेगमेंट के पास, जितने भी सेगमेंट्स हैं उनके पास अपना सीक्वेंस नंबर होगा, यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है पूरे मैसेज को, उतना ही उसके नंबर ऑफ सीक्वेंसेस होंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। मेक द मैसेज क्लियर एट द रिसीवर एंड, जिससे ये पता लग जाता है रिसीवर एंड पे कि कौन सा मैसेज जो है वो ट्रांसफर हो चुका है और कौन सा मैसेज रिसीवर के थ्रू रिसीव हो चुका है, जिससे हमें एक्नॉलेजमेंट भेजने में भी आसानी हो जाती है कि पैकेट नंबर 1 आ गया, सेगमेंट नंबर 2 आ गया, सेगमेंट नंबर 3 आ गया, 6 7 8 आ गया, बीच वाले जो सेगमेंट्स थे वो नहीं है, तो एक्नॉलेजमेंट ईजी हो जाती है। दिस सेगमेंट विल रीच द रिसीवर इन द करेक्ट ऑर्डर। जो सेगमेंट है वो रिसीव होना चाहिए रिसीवर को बिल्कुल एग्जैक्ट ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में उसको सेंडर ने सेंड किया होगा, ठीक है। इन ऑर्डर विच सेंडर सेंड्स देम, जिस ऑर्डर में सेंडर ने सेंड किया है, अगर सेंडर ने 1 2 3 4 5 सेंड किया है तो रिसीवर एंड पर भी 1 2 3 4 5 ही रिसीव होना चाहिए। और यही एक टीसीपी का काम भी है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम भी है कि वो सीक्वेंस नंबर को बनाए रखे, एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करे और सेगमेंट्स को किस में डिवाइड कर दे? पैकेट्स में, ठीक है। ये सब किसके वर्क है? सेगमेंटेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, ये सब वर्क्स हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के। इन्हीं वर्क्स को आप टीसीपी में लिख सकते हैं, क्योंकि टीसीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कहाँ पर वर्क करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है। बिकॉज इट इज वायर ट्रांसमिशन, क्योंकि जब हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की बात करते हैं वहां पर वायर ट्रांसमिशन होता है, वायर्ड यानी वायर्स का यूज करके ट्रांसमिशन किया जाता है। सो इट इज वेरी श्योर ऑर्डर इट हैज एज अ सेंडर सिक्योर्ड एट द पैकेट और सेगमेंट्स, यानी कि इससे हमें ये श्योर होना चाहिए कि हर जिस ऑर्डर में पैकेट सेंड किए जा रहे हैं उसी ऑर्डर में पैकेट रिसीव किए जाएंगे। द पैकेट और द सेगमेंट विल शॉर्टली रीच द डेस्टिनेशन इन द करेक्ट फॉर्मेट, यानी कि सीक्वेंस नंबर भी बना रहे हैं, फॉर्मेट भी बना रहे हैं, फॉर्मेट भी चेंज नहीं होना चाहिए मैसेज का। आफ्टर रीअसेंबलिंग, अब पहले तो फर्स्ट एंड पे तो स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, उसे बोलेंगे सेगमेंटेशन। अब रिसीवर एंड पर पूरे के पूरे मैसेज को एक साथ पढ़ेंगे। अगर सपोज करो सेंडर ने भेजा हेलो हाउ आर यू, 4 कैरेक्टर्स लेटर्स उसने भेजे, रिसीवर को रिसीव होगा, यहाँ पर क्या होगा? आर, हाउ, हेलो, यू, उसको इस सीक्वेंस में पैकेट रिसीव हुआ। तो क्या उसको मैसेज समझ में आएगा कि सेंडर क्या बोलना चाहता है, क्या भेजना चाहता है वो मैसेज? अगर मैसेज एग्जैक्टली पहुंच भी गया ना तब भी उसे समझ नहीं आएगा कि मैसेज था क्या। इसलिए कहते हैं कि जिस सीक्वेंस में भेजा गया है मैसेज उसी सीक्वेंस में रिसीव भी होना चाहिए। दूसरा,
अब यहाँ पर जैसे हमने 4 लेटर्स का यूज किया, हेलो, हाउ आर यू, सबको हमने अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यही सेगमेंट जाकर यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट्स में हो गए, हेलो अलग हो गया, हाउ आर यू ये 3 अलग हो गए, ठीक है। अब जब हमने इस पूरे मैसेज को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेगमेंटेशन। एंड रिसीवर एंड पर जाकर क्या होगा, ये सेगमेंट एक एक करके जाएंगे और वहां पर रिसीवर एंड पर जाकर रीअसेंबल हो जाएंगे। रीअसेंबल मींस कंबाइन हो जाएंगे, जिसे हम रीअसेंबलिंग बोलेंगे। अब वापस हेलो, हाउ आर यू, जो अलग अलग सेगमेंट्स थे वो एक साथ हो जाएंगे, पूरा मैसेज बन जाएगा हेलो, हाउ आर यू, ठीक है। रीअसेंबलिंग आर कलेक्टेड द सेगमेंट्स को इकट्ठा करता है एट द रिसीवर एंड द मैसेज विल बी द सेम एज द सोर्स एंड, यानी कि मैसेज बिल्कुल सेम होगा जैसे कि सेंडर ने सेंड किया होगा, बिल्कुल वैसे। नेक्स्ट जो आता है सेकंड प्रोटोकॉल विच इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। एवरी कंप्यूटर हैज इट्स एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हर एक कंप्यूटर सिस्टम के पास अपना एक खुद का एड्रेस होता है, चाहे वो आईपी एड्रेस की बात की जाए या फिर मैक एड्रेस की, हर एक कंप्यूटर के पास अपना एड्रेस होगा ही होगा। विद इन अ कंप्यूटर देयर आर मैनी नंबर ऑफ एड्रेसेस, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, हर एक कंप्यूटर के अंदर अपना एक एड्रेस अलग से एड्रेस होता है, यानी मैक एड्रेस है वो एक अलग कंप्यूटर का अलग होगा, आईपी एड्रेस है वो एक अलग होगा। हाउ डज द पैकेट नो हाउ इट इज रीचिंग द करेक्ट डेस्टिनेशन, और इसी एड्रेस की वजह से जो हम डेटा सेंड कर रहे हैं उसको फ्लो में पता लगता है कि मुझे एक्चुअल में किस सेंडर से लेकर किस डेस्टिनेशन तक जाना है। वो किसकी वजह से पता लगता है, उसके एड्रेस की वजह से। हाउ द डेस्टिनेशन नॉट अंडरस्टूड इट इज द करेक्ट पैकेट, देयर इज एन आईपी कॉन्सेप्ट। अब रिसीवर तक पहुंच गया, डेटा को तो पता चल गया था कि मेरे को जाना किसके पास है, अब वो डेटा अपने रिसीवर तक पहुंच गया। अब रिसीवर को कैसे पता लगेगा कि ये जो डेटा आया है, मैसेज आया, ये मेरे लिए है, वो होता है कंसेप्ट आईपी का, इंटरनेट प्रोटोकॉल का। इट विल हेल्प द पैकेट टू रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन, ये पैकेट को करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए हेल्प करता है कि हमारा जो पैकेट हम सेंड कर रहे हैं वो रिसीवर तक ही जाए और सही रिसीवर तक जाए। डायग्राम है, जैसे सेंडर है एंड ये रिसीवर है, इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ये पाथ बना हुआ है, कौन से पाथ को फॉलो करेंगे वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब पैकेट 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, मैसेज आ रहा है सेंडर से किसके पास जा रहा है, रिसीवर के पास। और ये क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया, जो ये वायर्स आपको दिख रही है ट्रांसमिशन मीडिया है, यानी कि जिस सीक्वेंस में जा रहा है उसी सीक्वेंस में आगे जाकर वो कलेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट आर यूज्ड इन डेटा कम्युनिकेशन। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।